क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब समय स्वयं रुक जाएगा, जब धरती की सांसें भारी हो जाएंगी, जब इंसानियत सिर्फ किताबों में रह जाएगी और जब धर्म का नाम सुनते ही लोग हंसने लगेंगे? वो दिन कलयुग के अंत का दिन होगा। हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, जहां पाप, अधर्म और मोह ने मनुष्य की आत्मा को जकड़ रखा है। आपके चारों ओर जो भ्रष्टाचार, स्वार्थ, लालच और रिश्तों की तोड़फोड़ हो रही है, ये सब कोई संयोग नहीं है। ये सब हैं उस महासंहार के संकेत जो शास्त्रों में प्रलय कहलाता है। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां सिर्फ डराने के लिए नहीं कही गईं, बल्कि चेतावनी के रूप में दर्ज की गई हैं। और आज की ये वीडियो एक अलार्म है, एक ऐसी चेतावनी जो आपको उस भयावह भविष्य की झलक दिखाएगी जहां न सिर्फ पृथ्वी बदल जाएगी, बल्कि समय, शरीर और आत्मा का अस्तित्व भी पुनर्परिभाषित हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने जा रहे, बल्कि वो सच्चाई जानने जा रहे हैं जो सदियों से छिपाई जाती रही है। कलयुग का अंत कैसे होगा? शुरुआत वहीं से करते हैं जहां भविष्य की भविष्यवाणी शुरू हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा? क्या सच में कोई ऐसा दिन आएगा जब समय रुक जाएगा और सब कुछ जिसे हम जीवन कहते हैं बस खत्म हो जाएगा? हर युग का अंत किसी नए युग की शुरुआत होता है। कलयुग भी एक ऐसे ही समापन का परिणाम है। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त कर लिया, भगवत पुराण कहता है, जब भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी तभी धर्म के चारों चरणों में से 3 चरण लुप्त हो गए और केवल एक सत्य बचा। परंतु कलयुग का प्रवेश अचानक नहीं हुआ, उसने धीरे धीरे हमारे जीवन में जहर की तरह प्रवेश किया। पहले धर्म कमजोर हुआ, फिर सत्य झुक गया, दया का अंत हुआ और अंत में श्रद्धा भी बिक गई। और आज हम उस कलयुग के आखिरी चरण में खड़े हैं, जहां पाप को प्रचार मिलता है और पुण्य को पिछड़ापन कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सब बस यूं ही हो रहा है? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो कुछ भयानक लक्षण सामने आएंगे। धन ही धर्म बन जाएगा, जो अमीर है वही पूजनीय होगा, झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाएगा, गुरु शिष्य का संबंध समाप्त हो जाएगा, स्त्रियां भोग की वस्तु मानी जाएंगी, शादी का रिश्ता व्यापार में बदल जाएगा और बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझेंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब पृथ्वी पाप के भार से कांप उठेगी, जब इंसान जानवर से भी बुरा व्यवहार करेगा, तब कलयुग का अंत समीप होगा। क्या आज के समाज को देखकर आप इन भविष्यवाणियों को झूठ कह सकते हैं? लेकिन कलयुग का अंत भी एक प्रक्रिया है, ये अचानक नहीं होगा। पुराणों के अनुसार इसका भी एक चक्र है जिसमें 5 चरण होते हैं। प्रथम प्रारंभ काल, जहां धर्म अभी जीवित होता है। द्वितीय मध्य काल, जब अधर्म धीरे धीरे फैलता है। तृतीय विकृति काल, जहां नैतिकता का ह्रास होता है। चतुर्थ विनाश काल, जब प्रकृति संतुलन खो देती है। और अंत में संहार काल, जब स्वयं भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होते हैं। कल्कि अवतार नाम सुनते ही एक दिव्य छवि उभरती है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में इस महान अवतार का वर्णन मिलता है। वे जन्म लेंगे एक ब्राह्मण कुल में, सफेद घोड़ी पर सवार होंगे, हाथ में अग्नि से जलती तलवार होगी और नेत्र क्रोध में प्रज्वलित होंगे। उनका लक्ष्य होगा अधर्म का संहार। वे स्वार्थ, पाखंड, भ्रष्टाचार और पाप का अंत करेंगे। लेकिन कलयुग का अंत इससे पहले ही अपना विकराल रूप दिखाने लगेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ महाविनाशकारी घटनाएं कलयुग के अंत से पहले होंगी।
धरती हिलेगी, भूकंप और सुनामी बार बार आएंगे, नदियां सूख जाएंगी, वर्षा चक्र बिगड़ जाएगा, अग्नि और वायु तत्व असंतुलित हो जाएंगे और मनुष्य प्रकृति के नियमों को भूल तकनीक और लालच में डूब जाएगा। एआई, रोबोटिक्स और मशीनें इंसान की सोच को नियंत्रित करने लगेंगी और तब ईश्वर के बनाए हुए नियम टूटने की कगार पर होंगे। शिव पुराण चेतावनी देता है, जब समय स्वयं को नष्ट करने लगे तब जानो कलयुग समाप्त होने को है। अब आप सोच सकते हैं, क्या विज्ञान भी ऐसा कुछ कहता है? तो उत्तर है हाँ, विज्ञान इसे कहता है सिविलाइजेशनल कोलैप्स। मानव सभ्यता अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एआई डोमिनेशन, ये सब उसी विनाश की सीढ़ियां हैं जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। तो क्या ये सब अपरिहार्य है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? शास्त्र कहते हैं कि कलियुग का अंत तो निश्चित है, लेकिन वो कौन होगा जो इस विनाश से बचेगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो भक्ति और श्रद्धा में जीवन बिताएगा, जो पाप की धारा में भी धर्म की लौ जलाए रखेगा, वही बचेगा। कलियुग के अंत से पहले आत्मा को शुद्ध करना होगा, मन को तपाना होगा और जीवन को ईश्वर को अर्पित करना होगा, क्योंकि जब अंतिम युद्ध शुरू होगा तो तलवारें नहीं बल्कि सत्य, भक्ति और धैर्य आपकी रक्षा करेंगे। कलियुग का अंत कोई कल्पना नहीं बल्कि एक तय भविष्य है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस भविष्य के केवल दर्शक बनेंगे या उस नए युग के निर्माता। ध्यान रहे, जहां अधर्म बढ़ता है वहां धर्म का जन्म निश्चित है और जहां अंधकार गहराता है वहां ईश्वर की ज्योति भी सबसे अधिक चमकती है। कल की आएंगे ये तय है, लेकिन क्या हम तब तक खुद को बचा पाएंगे? अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या आप कलयुग के अंत की इन भविष्यवाणियों को सच मानते हैं? और अगली वीडियो में जानिए कल की अवतार कहां और कैसे प्रकट होंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो जानता है वही जागता है और जो जागता है वही बचता है। हरि ओम।